हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है करवा चौथ से एक दिन पहले का, 31 तारीख का। यहाँ पर मेरे यहाँ पार्लर के बाहर ऐसे टेंट लग जाते हैं, लड़कियां बैठ जाती हैं और आपकी मेहंदी लगा देती हैं वो। तो इस तरह मेरी फाइनली मेहंदी लग गई। अगर मैं पैर की बात करूँ, पैरों में मैंने एक दिन पहले ही लगा ली थी, 30 तारीख को मेहंदी लगा ली थी नाइट में, क्योंकि मुझे इन्वाइट किया गया था हस्बैंड के ऑफिस से। उनके पार्टी थी तो मुझे वहाँ पर जाना था और 4:30 बज गए थे मुझे हाथों में मेहंदी लगाते लगाते। और घर से मैं निकली 5:30 बजे, हम दोनों लोग निकले और नेक्स्ट डे मेरा फास्ट था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कैसे क्या करूँगी। फिर आ गई अपने घर में, 12:30 बजे रात के घर आई। फिर नेक्स्ट डे में मॉर्निंग की मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मैं अपने नेल पेंट लगाई मैंने, और ये पायल आपको जो दिखा रही हूँ मैं, ये मेरी शादी की पायल हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ये पैर में पहन लो तो लगता है क्या ही पहन लिया। और ये जो मैं उतार रही हूँ मेरी बुआ जी ने गिफ्ट की है मुझे 2nd एनिवर्सरी पे, और बहुत ही सुंदर पायल है ये मेरी। तो यहाँ पर मैंने पायल अपनी वाली चेंज करके दूसरी नई पायल पहन ली जो कि मेरी शादी में चढ़ाई गई थी। और यहाँ पर मैंने अंगूठे में भी बिछिया पहन लिया है। और देखिए मेरे पैर कितने कंप्लीट हो गए हैं, सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद इतनी हैवी पायल पहनी है। और मेरे पैरों को इग्नोर करना, क्योंकि मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली अपने हाथों से। मेरे यहाँ जो महावर होती है, जो रंग होता है, वो नहीं लगाया जाता है। अग्रवाल में मेरी शादी हुई है तो यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर मेहंदी ही लगाई जाती है और मेहंदी शुभ मानी जाती है, इसलिए वो महावर नहीं लगाई जाती। मेरे मायके साइड में लगाई जाती है बट यहाँ पर नहीं लगाई जाती है। फिर हस्बैंड पहुँच गए थे मुझे गिफ्ट दिलवाने, तो यहाँ पर हम आ गए थे शॉप पे। हाँ, हमने खरीदी रिंग, बहुत सारे ऑप्शन थे बट मुझे रिंग चाहिए थी थोड़ी छोटी, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी रिंग बहुत है, मुझे बिल्कुल छोटी सी रिंग चाहिए थी। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे रिंग दिलवाई। मैं आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट में कि कौन सी रिंग दिलवाई, कैसी दिलवाई। मैंने बहुत सी रिंग देखी और मुझे नाक की नथ चाहिए थी, फिर मैंने वो भी खरीद ली। हमारे यहाँ अगर आप रिंग वगैरह या फिर कोई भी गोल्ड खरीदते हो तो उसके साथ आपको चांदी खरीदनी पड़ेगी। कुछ कहते हैं कि ठंडी होती है, पता नहीं क्या, तो वहाँ पे खरीदनी पड़ती है। तो फिर हमने एक चांदी की रिंग भी ले ली थी। ये वाली मैंने नथ ली है क्योंकि मुझे लटकन में नथ चाहिए थी, तो मैंने ये वाली नथ ली। फिर हम आ गए थे घर। घर आके मुझे होना था रेडी, तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मुझे रेडी होना था, हमारे यहाँ मॉर्निंग में रेडी होते हैं, क्योंकि मुझे पढ़नी थी कहानी। और यहाँ पर मैं बैठ गई कहानी पढ़ने। कहानी पढ़ने नहीं बैठी थी मैं, यहाँ पर तैयारी कर रही थी। हस्बैंड को लगा कि चुनरी तो ओढ़ लो, मैंने कहा नहीं मैं ओढ़ूंगी, मैं पहले कहानी की तैयारी कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा चलो मैं ही उड़ा देता हूँ, तो उन्होंने चुनरी उड़ा दी। और यहाँ पर किताब मुझे दे रहे हैं जो कि कहानी की होती है। और मैं हस्बैंड से यहाँ पर कह रही हूँ कि आप जाओ दूसरे कमरे में, क्योंकि मेरे यहाँ जो कहानी पढ़ी जाती है वो हस्बैंड लोगों के कान में नहीं जानी चाहिए, वो नहीं सुन पाएँ। तो इसलिए मैं कह रही थी दूसरे कमरे में चले जाओ, आपको ना सुनाई पड़े। तो वो यहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने मम्मी को दिया बायना। मेरे यहाँ सासू माँ को बायना दिया जाता है और बदले में वो मैं वापसी में श्रृंगार वगैरह कुछ भी देती हैं। तो यहाँ मम्मी ने मुझे चूड़ा और रिंग वगैरह मम्मी ने ही गिफ्ट की है, क्योंकि मम्मी की तरफ से एक रिंग थी और मम्मी ने कहा जो भी लेना हो ले लेना। और हस्बैंड ने एक रिंग दिलाई और मुझे फ़ोन भी दिलाया है उन्होंने, तो ये मम्मी की तरफ से था। फिर मैं हस्बैंड को परेशान कर रही थी, चलो मैं आपके दाब दाब के पैर छू ले रही हूँ। वो कह रहे थे नहीं मत परेशान कर, मेरे ऐसे ही छू ले। फिर मैंने उनके पैर छू लिए। वो मुझसे पैर छुआते नहीं है, कहते नहीं पैर मत छुआ करो। पर ये मुझे परेशान करते हैं ना, मैं इन्हें परेशान करती हूँ, मुझे बहुत इसमें मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। फिर मैं हो गई थी अनरेडी, मुझे थोड़ा सा घर का काम करना था। और ये रहा मेरा नाइट का लुक। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना। ये साड़ी मैं सूरत से लाई थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक भेजी थी कि ऐसी साड़ी वहाँ से लाना, क्योंकि उनको ये साड़ी चाहिए थी वहाँ की सूरत की। और इन्होंने ही मंगाई स्पेशली साड़ी, हस्बैंड की ही पसंद है। आप मुझे कमेंट बताना ये साड़ी आपको कैसी लगी। और बहुत ही हैवी लुक है, काफ़ी प्यारी साड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने इनका टीका वगैरह किया, इन्हें पानी वगैरह पिलाया और मीठा खिलाया और अपना व्रत को खुलवा लिया मैंने इनके हाथों से।
गए थे नीचे, फिर हमने रील्स वगैरह बनाई, फ़ोटो क्लिक की। यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे खिलाया खाना और फाइनली मेरा व्रत गया खुल। फिर उसके बाद चलिए मैं शेयर करती हूँ कि मम्मी जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। मम्मी ने चूड़ा दिया था और ये रिंग दी और ये नथ दी थी और ये बिंदी वगैरह, नेल पेंट वगैरह, श्रृंगार मुझे गिफ्ट किया था। ये साड़ी की बात करूँ तो मैंने साड़ी इन्होंने रख दी थी, क्योंकि इन्होंने दी, मम्मी ने दी। बात एक ही, बिल्कुल नई साड़ी थी, तो मम्मी कह रही थी साड़ी ले आओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास, मैं सूरत से बहुत ज़्यादा साड़ी ले आई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत साड़ी रखी हैं और मैं साड़ी बहुत कम वेयर करती हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं साड़ी क्या करूँगी, तो मैं साड़ी नहीं लाई थी, तो उन्होंने वही साड़ी रख दी थी। और ये रही, देखिए ये रिंग है, ये वाली दूसरी रिंग है, ये नथ है और ये रही चांदी की रिंग जो कि लाई जाती है मेरे यहाँ। कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।